Hello everyone, this is Puspita and I welcome you to our first video of C++ DSA कोर्स। ये वीडियो आपका कोडिंग जानने का फर्स्ट वीडियो है। तो ये वीडियो में, ये सीरीज में मैं C++ का बेसिक से लेके एडवांस सारा टॉपिक कवर करने वाली हूँ और बहुत ही सिंपल लैंग्वेज में आप लोगों को समझाने वाली हूँ। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। आज के ये वीडियो में हम बात करेंगे व्हाट इज प्रोग्रामिंग। ये है हमारा फर्स्ट टॉपिक एंड सेकंड टॉपिक है हाउ इज प्रोग्रामिंग डन। तो सबसे पहले प्रोग्रामिंग है क्या, तो चलिए मैं आपको एक एग्जांपल के साथ समझाने की कोशिश करती हूँ। मान लीजिए मुझे मेरी बहन को चाय बनवाना हो, जैसे कि चाय बनवाना नहीं आता, तो मैं क्या करूँगी, मैं कुछ ऑर्डर में उसको इंस्ट्रक्शन दूंगी, जैसे कि पानी डालो, उसमें दूध डालो, देन चाय पत्ती डालो, देन उसमें चीनी डालो, देन उसको उबालो, देन कप में ट्रांसफ़र करो और मुझे दो। तो ये हो गया मेरा इंस्ट्रक्शन। तो अभी मान लीजिए मुझे मेरे कंप्यूटर से कुछ काम करवाना हो, तो ये ज़रूरी नहीं है कि जो मुझे चाहिए वो उसको आता हो। हालांकि वो एक मशीन है, खुद उसको कुछ आता नहीं है, उसे हम कुछ इंस्ट्रक्शन देते हैं, कुछ सेट ऑफ इंस्ट्रक्शन देते हैं एंड अकॉर्डिंग टू दैट इंस्ट्रक्शन वो सारा टास्क हमारा करता है और हमें हमारा रिजल्ट वो देता है। तो ये जो सेट ऑफ इंस्ट्रक्शन होता है उसको बोला जाता है प्रोग्रामिंग। तो जब हम एक सेट ऑफ इंस्ट्रक्शन किसी कंप्यूटर को देते हैं, नॉट ओनली कंप्यूटर बट ऑल्सो एनी मशीन, जो भी मशीन है उसको अगर हम एक सेट ऑफ इंस्ट्रक्शन देते हैं ताकि उसके हिसाब से वो हमें टास्क परफॉर्म करके दे, हमारा काम वो करके दे, तो उसे बोला जाता है प्रोग्रामिंग। और जो सेट ऑफ इंस्ट्रक्शन हम उनको देते हैं उस सेट ऑफ इंस्ट्रक्शन को बोला जाता है प्रोग्राम। तो प्रोग्रामिंग सभी मशीन में रहता है, जैसे कि हमारा रेफ्रिजरेटर हो, हमारा वॉशिंग मशीन हो, अलार्म क्लॉक हो, एक पर्टिकुलर प्रोग्राम उसमें रहता है, एक सेट ऑफ इंस्ट्रक्शन उसमें रहता है और उसी पर्टिकुलर प्रोग्राम के अकॉर्डिंगली वो मशीन काम करते हैं। तो जैसे कि अलार्म क्लॉक में भी एक सेट ऑफ इंस्ट्रक्शन रहता है जिसमें वो इनपुट लेता है, जैसे कि हम उसमें अलार्म लगाते हैं और जब भी वो टाइम उसमें रीच करता है एक साउंड, एक अलार्म साउंड वो उसमें प्ले होता है। तो इसी हिसाब से अलार्म क्लॉक में भी एक सेट ऑफ इंस्ट्रक्शन और प्रोग्राम रहता है जिसके अकॉर्डिंगली अलार्म क्लॉक हमारे लिए काम करता है। तो अभी देखते हैं कि प्रोग्रामिंग करते कैसे हैं। तो अभी मुझे मेरी बहन को इंस्ट्रक्शन देने थे, तो मैं उसको हिंदी में दी और इंग्लिश में दी, तो उसको वो लैंग्वेज समझ में आ गया, तो उसको समझ में आ गया इसलिए वो मेरा इंस्ट्रक्शन को फॉलो की और मुझे चाय बना के मुझे दे दी। तो अभी अगर मुझे कंप्यूटर को कुछ इंस्ट्रक्शन देना हो तो मैं तो उसे हिंदी और इंग्लिश लैंग्वेज में नहीं बोल सकती, क्योंकि उसे ह्यूमन लैंग्वेज समझ में नहीं आती। अगर उसको कुछ समझ में आता है तो वो सिर्फ 0 एंड 1 ही उसको समझ में आता है। तो यहीं पे 0 का मतलब है नो करंट पासिंग और लो वोल्टेज, और 1 का मतलब होता है हाई वोल्टेज और करंट पासिंग थ्रू सर्किट। तो ये 0 और 1 की जो कोडिंग होते हैं और जो लैंग्वेज होते हैं उसको बोलते हैं मशीन लेवल लैंग्वेज। तो ये मशीन लेवल लैंग्वेज लो लेवल लैंग्वेज होते हैं। लो लेवल लैंग्वेज मतलब जो लैंग्वेज कंप्यूटर हार्डवेयर को समझ में आता है। तो ये 0 और 1 इसकी बाइनरी लैंग्वेज, ये लैंग्वेज मशीन को समझ में आता है। तो अगर अभी मुझे कंप्यूटर को 5+5 करवाना हो तो मुझे क्या करना पड़ेगा, 5 को कन्वर्ट करना पड़ेगा 0 और 1 फॉर्म में, देन अगेन 5 को कन्वर्ट करना पड़ेगा 0 और 1 फॉर्म में, देन जाके मुझे वो अपना रिजल्ट देगा। तो ये तो मेरे पास एक छोटा सा टास्क था। अगर कुछ कॉम्प्लिकेटेड टास्क हो, अगर कुछ ज़्यादा बड़ा टास्क हो, तो उसको हमें कन्वर्ट करने में उसको बाइनरी लैंग्वेज में कन्वर्ट करो, फिर वो हमें रिजल्ट दे, तो ये बहुत ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड हो जाता है। देन सेकंड क्या होता है मशीन लेवल लैंग्वेज में, अगर मैं मेरे मशीन के लिए और मैं मेरे कंप्यूटर के लिए एक कोड सेट की हूँ तो वो आपके मशीन में और आपके कंप्यूटर में नहीं चलेगा। तो एक स्पेसिफिक जो मशीन कोड होता है एक कंप्यूटर के लिए और एक मशीन के लिए वो स्पेसिफिक ही रहता है। आप उसको और एक सिस्टम में और एक मशीन में यूज नहीं कर सकते। तो अब हमारे पास आता है असेंबली लैंग्वेज। तो असेंबली लैंग्वेज भी एक लो लेवल लैंग्वेज है। लो लेवल लैंग्वेज मतलब जो कंप्यूटर हार्डवेयर उसको समझ पाता है
पर यहाँ पे हम 0 और 1 फॉर्म में ही डील नहीं करते, सिंगल मशीन इंस्ट्रक्शन होते हैं। तो यहीं पे मैं 5 + 5 ऐड करने के लिए इंस्ट्रक्शन दूंगी, ऐड 5 and 5, तो वो उसको समझ पाएगा। तो यहीं पे जो ऐड है वो मिनिमोनिक है, किसी एक मशीन के अकॉर्डिंग वो कॉरेस्पॉन्डिंग है। यहाँ मशीन समझ पाता है ऐड 5 देन उसके हिसाब से वो हमें रिजल्ट निकाल के हमें आउटपुट शो करता है। तो असेंबली लैंग्वेज में हमारा एरर होने के चांसेस बहुत ही कम हो जाता है, उसको हम इजीली समझ पाते हैं, उसको लिखना बहुत इजी है, उसको रीड करना बहुत इजी हो जाता है। बट अगेन असेंबली लैंग्वेज किसी पर्टिकुलर कंप्यूटर आर्किटेक्चर और ऑपरेटिंग सिस्टम के लिए ही काम करता है। अगर हम एक ही बार असेंबली लैंग्वेज में प्रोग्राम लिख लेते हैं तो हम हर किसी सिस्टम से काम नहीं करते, वो स्पेसिफिक, वो पर्टिकुलर होता है किसी एक ऑपरेटिंग सिस्टम के लिए और किसी एक कंप्यूटर आर्किटेक्चर के लिए। तो तभी आता है हमारा तीसरा लैंग्वेज जिसको बोला जाता है हाई लेवल लैंग्वेज। तो हाई लेवल लैंग्वेज जो होता है वो ह्यूमन लैंग्वेज से बहुत पास है, ह्यूमन लैंग्वेज से वो बहुत ही पास होता है। इस लैंग्वेज में इंग्लिश वर्ड का यूज किया जाता है, इसलिए हमारे लिए उसको लिखना, उसको समझना और उसको रीड करना बहुत ज़्यादा आसान हो जाता है। तो जैसे कि हमें पता है कि कंप्यूटर को इंग्लिश लैंग्वेज समझ में नहीं आता, इसलिए एक कंपाइलर और इंटरप्रेटर का यूज किया जाता है। तो कंपाइलर और इंटरप्रेटर क्या करते हैं, जो भी हमारे हाई लेवल लैंग्वेज होते हैं उनको वो मशीन कोड में कन्वर्ट करते हैं। इसके वजह से क्या होता है, इसके वजह से मशीन वो लैंग्वेज को इजीली समझ पाता है। तो ये सारा जो लैंग्वेज आप जो सुनते हो, जैसे कि सी हो गया, C++, जावा, पाइथन, ये सारा जो लैंग्वेज है ये सब हाई लेवल लैंग्वेज होते हैं। तो आगे के वीडियो में हम C++ जो कि हमारा एक हाई लेवल लैंग्वेज है उसके बारे में हम डिस्कस करेंगे।